Class today we are going to study about nomenclature of coordination compounds. Coordination compounds के आज हम नेमिंग के बारे में स्टडी करेंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम्स किस तरह हम सजेस्ट कर सकते हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब हम नाम लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. कौन कौन सी स्टेप्स हैं जो इसमें शामिल होते हैं, कौन से उसके फॉर्मूले में पार्ट्स होते हैं जो आपको नॉमेनक्लेचर करने से पहले पता होने चाहिए. ये जो आपके सामने लिखा हुआ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज़ें मौजूद होती हैं. मोस्ट प्रोबेबली आपके पास एक होता है आपके पास काउंटर आइन जो स्फीयर ब्रैकेट के बाहर होता है. ठीक है, स्फीयर ब्रैकेट के अंदर होता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कम्बिनेशन होता है सेंट्रल मेटल एटम का और लिगेंड्स का. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम में भी आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक, वट एवर यू हैव सेंट्रल मेटल एटम. और लिगेंड्स जो होते हैं वो वाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मेटल से लिंक करते हैं. ठीक है, the total number of lone pairs provided by the ligand to the central metal atom is called coordination number. अगर आपका किसी में से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो आप पहले नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं उतनी नंबर ऑफ आपके पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. फॉर एग्जांपल इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 लिगेंड्स अटैच हैं. पर देर इज़ अ चांस कि यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज मौजूद हो जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो सेम वो ना हो जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं. तो रिमेंबर दैट कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर को फिर कहते हैं कि लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ लोन पेयर कह देते हैं. नंबर ऑफ लोन पेयर provided by the ligands to metal to central metal atom. ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम. इसको हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, मोर प्रिसाइसली अगर इसकी डेफिनेशन करें तो जितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स लिगेंड प्रोवाइड करता है उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर में उसे काउंट करते हैं. तो ये चीज़ आपके पास आ गई. दूसरा अब हमारे पास आता है कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके पास जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं. सो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लो कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरह के आपके पास उसमें कम्प्लेक्सेस होते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह दो या कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस कह दो, एक ही बात है. कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में आपके पास दो तरह के कम्प्लेक्स हैं, एक है आयनिक और एक होता है नॉन आयनिक. आयनिक का मतलब है कि उसमें आइंस इन्वॉल्व होंगे और आइंस दो तरह के होते हैं, एनायनिक और केटायनिक. इसी तरह आयनिक कम्प्लेक्स भी आपके पास दो तरह के हैं, एक है एनायनिक कम्प्लेक्स और एक है केटायनिक कम्प्लेक्स. और नॉन आयनिक कम्प्लेक्स वो होता है जिसमें आपके पास कोई आइंस फॉर्म नहीं करते, उसे हम न्यूट्रल कम्प्लेक्स कहते हैं. ठीक है, अब आयनिक कम्प्लेक्स की हम एग्जांपल देख लेते हैं क्या है. उसमें एनायनिक की ऐसे कम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन अफेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एनायनिक कम्प्लेक्स. ठीक है, और नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके साथ जो चीज़ आके काउंटर आइन इसका बनेगी वो पॉजिटिव होगी. मे बी आपके पास यहाँ पे हम सोडियम लिख देते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ इसके साथ आके अटैच होगी वो पॉजिटिव नेचर की होगी. दूसरी तरफ आपके पास क्या है, कैटायनिक कम्प्लेक्स है, उसमें आपके पास क्या है, कॉपर, अमोनिया और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव साइन. ठीक है, तो पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हम कहते हैं केटायनिक कॉम्प्लेक्स. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं बेसिकली दिस इज़ द कम्प्लेक्स स्पीशी. ये कॉम्प्लेक्स स्पीशी जो कम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाती है. जो इसके साथ बाहर स्फीयर ब्रैकेट के बाहर चीज़ें अगर अटैच होती हैं दीज आर द काउंटर आइन. अगर इसके साथ पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है तो जो चीज़ इसके साथ आके लगेगी वो क्या होगी, वो तो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो. इसमें भी क्लोरीन हो सकता है, वहाँ पे क्लोरीन आपके पास मौजूद हो. ठीक है, तो देयर इज़ अ चांस आपके पास इसमें क्लोरीन मौजूद हो.
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कीटानिक या एनायनिक कम्प्लेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन अफेयर के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो हमें बताते हैं कि वो किस टाइप में कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनहाइनिक कम्प्लेक्स जो या कीटानिक हो या आप ये कह दो आयनिक कम्प्लेक्स, अगर हम उनका नाम दें तो उनके नाम में आपके पास हमेशा टू वर्ड नेम होता है। वो एक इनहाइनिक स्पीशी का नाम डालते हैं हम, एक कीटानिक का डालते हैं। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें हमारे पास जो स्पीशी है आपके पास यू हैव नॉन आयनिक कम्प्लेक्स। तो जो नॉन आयनिक कम्प्लेक्स होते हैं आपके पास, जो नॉन आयनिक कम्प्लेक्स हैं आपके पास वो कैसे होते हैं? नॉन आयनिक कम्प्लेक्स में आपके पास हमेशा क्या होता है, यू हैव न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस। ऐसे कम्प्लेक्सेस जिनके कोऑर्डिनेशन अफेयर के ऊपर क्या चार्ज होता है, ज़ीरो, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। देयर इज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन अफेयर। तो ऐसे कंपाउंड को हम कह देते हैं वो न्यूट्रल कम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड आपके पास आ गया, जिसमें हमारे पास जो दिया हुआ है वो है निकल। ठीक है, और हमारे पास मौजूद है कार्बोनाइल। तो जो ऐसे कंपाउंड जिस पे आपके पास कोई चार्ज मौजूद नहीं होता उन्हें न्यूट्रल कम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर हम इन न्यूट्रल कम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम देंगे तो उनके नाम में सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ होते हैं, यानी कि आपके पास जो भी कम्प्लेक्स का नाम बनेगा उसमें आपके पास दो वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। दो वर्ड से मुराद ये है कि आप गैप दे के वर्ड्स को नहीं लिखोगे, जो भी चीज़ लिखोगे वो एक ही सिंगल वर्ड में आप उसे प्रेजेंट करोगे। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है आपके पास ऑर्डर ऑफ नेमिंग आइंस। रिमेंबर दैट कि आपके पास चाहे कम्प्लेक्स केटाइनिक हो या एनाइनिक हो, जो भी तरह का भी कम्प्लेक्स हो, हमेशा केटाइन को हमेशा पहले नाम देते हैं। अब चाहे वो केटाइन जो है कम्प्लेक्स में शामिल हो या ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कंपाउंड लिखे हुए हैं, अभी आपको नेम देना बिल्कुल नहीं आएगा, अभी सिर्फ हम ये एग्जांपल से जज कर रहे हैं कि जब नाम देते हैं तो केटाइन पहले कैसे लिखा जाता है, यानी उसकी पोजीशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे चीज़ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेटल एटम K4 जो है वो पहले, और उसके बाद आपके पास कोऑर्डिनेशन अफेयर है, ऐसी चीज़ें लिखी हुई ना। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन अफेयर बाद में लिखा हुआ है, मेटल एटम पहले लिखा हुआ है। तो आपको लग रहा है ना कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है हमारे पास, प्लस। क्या चार्ज होता है इस पर, प्लस। अगर पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या होगा, नेगेटिव। तो जब हम इस कंपाउंड का नाम देंगे तो हमें पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे। तो आपको नज़र आ रहा है पोटेशियम का नाम पहले दिया गया है। पोटेशियम का नाम अगर पहले दिया गया है तो पोटेशियम के बाद एनायनिक कंपाउंड का नाम दिया गया, यानी जो कोऑर्डिनेशन सफियर। इसी तरह नीचे एग्जांपल है कॉपर अमोनिया के साथ, उसके बाद सल्फेट लिखा हुआ है। मुझे पता है सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर इस पर सल्फेट में नेगेटिव है तो इसका मतलब इस ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज होगा आपके पास, यू हैव प्लस पॉजिटिव ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको नाम देंगे तो हमेशा देना तो केटाइन को नाम है, अब चाहे वो सफियर ब्रैकेट उसमें शामिल हो या ना हो। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में जो भी आपके सामने है, इसमें जो चीज़ दी गई है वो आपके पास कॉपर अमोनिया जो है ब्रैकेट के अंदर है, हम इसको पहले नाम देंगे। ठीक है, ये जो नाम आ गई आपके पास स्फीयर ब्रैकेट का आ गया। तो जो एनाइन काउंटर आइन था उसका नाम एंड पे आ। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी आपके पास नेमिंग आइंस के देनी हो, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि ए नाइन पहले आएगा या के टेन पहले आएगा। तो रिमेंबर दैट हमेशा के नाइन जो होता है वो पहले आता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आपने ये तो देख लिया कि पहले केटाइन या ए नाइन किसको नाम हम देते हैं, केटाइन को हमेशा पहले नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं सफ़ेयर ब्रैकेट के अंदर। सफ़ेयर ब्रैकेट मतलब जो कम्प्लेक्स आइन है, चाहे वो पॉजिटिव कम्प्लेक्स आइन है या नेगेटिव कम्प्लेक्स आइन है, हमें जब भी उसको नाम देते हुए देखना है तो हमें ये ख्याल रखना है कि जो लिगेंड्स होते हैं सबसे पहले उन्हें नाम दिया जाता है, बाद में मेटल का नाम लिखा जाता है। लिगेंड्स को प्रायोरिटी दी जाती है नेम्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है स्फीयर ब्रैकेट में Fe है यानी आयरन, इसके साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं वो हैं Cn। Cn जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन फिर किसको डोनेट कर रहे हैं, टू आयरन। ठीक है, ये जो आयरन को डोनेट कर रहे हैं इसका मतलब दीज आर द लिगेंड्स। तो जब हम इस केमिकल कंपाउंड का हम नाम देंगे तो उस कंपाउंड में हम पहले लिगेंड्स को नाम पहले देंगे, और यहाँ पे लिगेंड्स सयानो ग्रुप है। तो आप देख सकते हो इसके नाम में सयानो को हमने पहले लिखा है। ठीक है, और आयरन की कैटेगरी जो फेरस है उसको हमने बाद में लिखा है। ठीक है, अभी हमने ये किस तरह फेरेट लिखा, किस तरह ये नंबर रोमन आ रहा है, आयन कैसे लिखा, हम नाम पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं इसके रूल्स देख रहे हैं कि किन किन बातों को हमें फॉलो करना होता है जब हम नाम लिख रहे होते हैं या नाम से जस्ट कर रहे होते हैं।
तो हमेशा लिगेंड्स को मेटल से पहले नाम देते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, जब भी हम केटाइनिक स्पीशी या एनाइनिक स्पीशी को नाम दे रहे होते हैं, हमने ऑर्डर चेक किया कि पहले हमेशा केटाइन को नाम देते हैं और बाद में एनाइनिक स्पीशी को नाम देते हैं। तो केटाइनिक और एनाइनिक के दरमियान एक स्पेस आता है, ठीक है, यानी दो डिफरेंट नेचर के जो आइंस हम इकट्ठे लिख रहे होते हैं नाम में, तो उनके नाम में गैप आता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है जिस पे आपके पास पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अगर पोटेशियम पॉजिटिव है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब केटाइन को पहले नाम देना, केटाइन को पहले नाम देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेशियम फर्स्ट में, और एनाइन को नाम देंगे बाद में। एनाइनिक स्पीशी को बाद में नाम देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम और एनाइनिक स्पीशी के दरमियान में यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस आपके पास मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे गैप दिया गया है। तो जो गैप आपके पास है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इट इज़ अ स्पेस, ठीक है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पे स्पेस आप दोगे, एक सिंगल लेटर का गैप बीच में शामिल होगा। अगर उसके इन एनाइनिक और केटाइनिक के नाम दरमियान में एक गैप ज़रूर आता है, लेकिन ये भी साथ ख्याल रखते हैं कि एनाइनिक स्पीशी या केटाइनिक स्पीशी अगर एक से ज़्यादा मौजूद हो, एक से ज़्यादा केटाइंस हो, तो सारे केटाइंस के नेम को बगैर स्पेस के इकट्ठा लिखा जाता है। सेम एनाइनिक स्पीशी में जितनी भी चीज़ें आ जाए एक से ज़्यादा, तो उनके नाम को इकट्ठा लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास जो कोऑर्डिनेशन सफ़ेयर है उसमें आपके पास निकल आ रहा है और सियानो आ रहा है। तो आप सियानो और निकल के नाम को देखोगे तो हमने कंबाइन लिखा हुआ है, उसमें गैप नहीं देते हैं, जबकि एनाइनिक और केटाइनिक को सेपरेट किया जाता है एक गैप के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हमने लिगेंड्स को जब नाम देने होते हैं तो हम लिगेंड्स की कैटेगरीज को देखते हैं कि लिगेंड्स बहुत सारी टाइप्स के हमारे पास होते हैं। लिगेंड्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव लिगेंड्स की हम बात करते हैं तो ऐसे कंपाउंड जिनके नाम के आखिर में एट आ रहा होता है, या जिनके नाम के आखिर में IDE आ रहा होता है, या जिनके नाम के आखिर में ITE आता है, तो ये सारे जो होते हैं इनके कन्वर्जन हो जाती है, इनके आखिरी वर्ड में ई को कट करके हम उसे चेंज कर देते हैं ओ में, ठीक है। जैसे कार्बोनेट से कार्बोनेटो, फ्लोराइड से फ्लोरिडो, और आपके पास इसी तरह नाइट्राइट से नाइट्रीटो। पॉजिटिव लिगेंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम के आखिर में हम IUM का वर्ड ऐड करते हैं। जैसे अमोनियम जो NH4 है, उसके आपको पता होगा कि NH3 जो होता है वो अमोनिया है, लेकिन जब वो NH4 पॉजिटिव में चला जाता है तो उसका नाम हो जाता है अमोनियम। तो IUM का वर्ड हम ऐड करते हैं अगर इन केस ऑफ पॉजिटिव या केटाइनिक लिगेंड्स आपके पास है। न्यूट्रल लिगेंड्स का कोई सिस्टमेटिक नेम नहीं है, उनके नाम कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है, उनमें हर एक अपना अपना नाम स्पेशल है। GCO को कहते हैं कार्बोनाइल वाटर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, एक्वा N2 के लिए यूज़ करते हैं डाई नाइट्रोजन, ठीक है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा लंबा करके देख लेते हैं, थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं कि लिगेंड्स किस किस तरह के आपके पास नाम है। अभी मैंने कहा एनाइनिक लिगेंड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके नाम के आखिर में ओ आता है, जैसे एसीटेट से एसीटेटो, साइनाइड से साइनाइडो भी कहते हैं या सियानो भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, NO2 माइनस, ठीक है, Na2 क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, NO3 नाइट्रेटो, नाइट्रेट से नाइट्रेटो। उसके बाद आपके पास ग्लाइसिनेट से ग्लाइसिनेटो है, क्लोराइड से क्लोरिडो भी हो सकता है, और बहुत सी जगहों पर से क्लोरो भी यूज़ किया, क्लोरीन से क्लोरो। फिर आपके पास C2O4 है, ऑक्सलेट आइन, ऑक्सलेट से ऑक्सलेट। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड्स हैं जिनके नाम का कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैंने बताया नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन हो जाता है, वाटर को एक्वो या एक्वा यूज़ वर्ड करते हैं, अमीन को अमीन ही कहते हैं, और CO को कार्बोनाइल कह देते हैं, यानी अमोनिया को अमीन कहते हैं और कार्बोनाइल CO को कार्बोनाइल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनाइल कहते हैं। उसके बाद पॉजिटिव लिगेंड्स हैं तो उसमें हम वर्ड क्या सुफिक्स ऐड करते हैं आखिर में IUM, जैसे हाइड्रोजीन से हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोस नाइट्रोसो आइन से नाइट्रोसिलियम आइंस, और अमोनिया से अमोनियम आइंस, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे रिएजेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स में जाते हैं, तो उनके नाम बिल्कुल जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे CH3 का नाम मिथाइल है, C2H5 का नाम इथाइल है, फिनाइल का नाम वही रहेगा, ये लिगेंड्स के नाम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, ठीक है।
उसके अलावा आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, C2H5 है, थायोयूरिया है, इसको लिवर के TU का यूज़ कर देते हैं। pyridine के एक्स्ट्रा जगह PY लिखा हुआ नज़र आता है। इथाइलिन डाइमिन की जगह पे EN, पूरे बड़े नाम की जगह पे EN लिखा होता है। ये भी ऑर्गेनिक आपके पास कंपाउंड्स आ गए। इसके अलावा कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जिसे हम ब्रिजिंग लिगेंड्स कहते हैं। ब्रिजिंग लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो एक ही लिगेंड एक टाइम में दो डिफरेंट पोजीशंस पे दो एटम्स के साथ अटैच हो सकता है, एक टाइम पे दो डिफरेंट एटम्स के साथ या दो सेम एटम के साथ। लिगेंड्स दैट कैन कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली विद टू एटम्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम देने के लिए एक लेटर यूज़ किया जाता है म्यू का। वो कौन से लिगेंड्स हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड के काम आते हैं? वो हैं आपके पास हाइड्रोक्सिल आइंस, क्लोराइड आइंस, Na2 ऑक्सीजन, CO ETC। ये सारे आपके पास जो आते हैं लिगेंड्स आते हैं जो ब्रिजिंग में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कंपाउंड्स में नाम लिखा हुआ आ जाए इस तरह का, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर हो, तो आपको नज़र आ रहा है कि जी OH जो है वो अटैच है आपके पास इस पैरस के साथ भी, और इट इज़ अटैच टू दिस वन, यानी एक टाइम पे ये दो जगह पे अटैच है। तो जब हम इसका नाम देंगे तो हम इसे जब नाम दे रहे होते हैं तो म्यू डाईहाइड्रोक्सो कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड में हम क्या नाम देते हैं? म्यू डाईहाइड्रोक्सो। ठीक है, अगर मैं इस कंपाउंड को नाम मुझे देना पड़े तो फिर मैं क्या कहूँगी? इसमें मैं कहूँगी कि यहाँ पर आपके पास आयरन के साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं? टेट्रा एक्वा आयरन 3, और आगे आ जाएगा इसके साथ न्यू डाईहाइड्रोक्सो, फिर आपके पास टेट्रा एक्वा आयरन 3। ठीक है, ये नेमिंग आगे कैसे दी जा रही है, आगे रूल्स रेगुलेशन आते जाएंगे। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ध्यान में आप रखें कि जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यू का। ठीक है, न्यू का वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे भी लिगेंड्स होते हैं जो एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को कहते हैं ऐसी स्पीशी एक ही लिगेंड के अंदर आपके पास एक ही जो लिगेंड प्रोवाइडर है, कोऑर्डिनेटिंग स्पीशी है, उसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अवेलेबल हो कोऑर्डिनेशन करने के लिए। जैसे सियानो ग्रुप है, इसमें C के थ्रू भी अटैचमेंट हो सकती है, N के थ्रू भी अटैचमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल S थायोसाइनेट है, इसमें N के थ्रू भी अटैचमेंट पॉसिबल है, सल्फर के थ्रू भी अटैच पॉसिबल है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये वाले लिगेंड्स इस्तेमाल होते हैं तो फिर हम उनके नाम में उनकी पोजीशन जहाँ से जिस एटम के थ्रू अटैच हो रहे हैं उसको मेंशन करते हैं और उसको अटैलिक वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, उसको हम किस में लिख देते हैं? फिर हम अटैलिक्स में लिखते हैं, नेम्ड बाय इटैलियाइज्ड सिंबल, इटैलिक्स वर्ड में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कंपाउंड है, मैंने सामने लिखा हुआ है तो आप फ़ौरन से देखोगे यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं। आपके पास सोडियम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ का नाम पहले आएगा और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव है, इसका नाम बाद में आएगा। तो सोडियम पहले लिखा गया और जो बाकी चीज़ें उसके दरमियान में एक गैप आ गया। तो आप नाम में देखोगे जहाँ पे NO2 को नाइट्राइट कहते हैं। ठीक है, तो नाइट्राइट से ये बन जाएगा नाइट्रेटो, और ये अटैच किस तरह हुआ हुआ है? N पहले लिखा हुआ है तो इसके अटैचमेंट के साथ लिखा जाएगा नाइट्रेटो N। अगर ये N के थ्रू अटैच ना होता तो आपके फॉर्मूले में लिखा होता है आपके पास O, आपके पास मेंशन किया जाता इस तरह ON, कि वो लिंकेज जो है आपके पास कहाँ से आ रही है? इट इज़ थ्रू ON, O से। तो फॉर्मूले में फिर हम ONO लिखा हुआ था। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें ऐसे स्पीशीज मौजूद हों जिसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एक ज़्यादा मौजूद होते ये मोनोडेंटेट ही लिगेंड हैं, लेकिन इनकी अटैचमेंट जो है वो वेरी कर सकती है। तो इसलिए फिर हम उसके एटम को मेंशन करते हैं अटैलिक सिंबल के थ्रू। ठीक है, ON यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। लिगेंड्स के नाम देने के बाद हमें हमेशा नाम देना होता है मेटल के एटम को। मेटल एटम में हम ये देखते हैं कि आपके पास कॉम्प्लेक्स पहले किस नेचर का है? केटाइनिक है, यानी सफ़ेद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नहीं, न्यूट्रल है, कोई चार्ज मौजूद नहीं, जीरो है, या एनाइनिक है जिसमें नेगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हो आप, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्फीयर ब्रैकेट में चार्ज देखते हैं।
जो केटाइनिक और न्यूट्रल होते हैं उनके नाम मेटल का जो भी नाम हम होता है सिंपल सा वो नाम वही रहता है। जैसे कोई अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही रहेगा, निकल है तो निकल ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एनायनिक कम्प्लेक्स आ जाए, जैसे आपके पास ये है, इसमें नेगेटिव चीज़ मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल इसके अंदर मौजूद होगा उसके नाम के आखिर में आपने वर्ड ऐड करना है ATE, एट का वर्ड ऐड कर देना है। तो जब नाम एट ऐड करते हैं, फेरिक को Fe को फेरेट कहते हैं, कोबाल्ट के लिए कोबाल्टेट का वर्ड यूज़ कर देते हैं, क्रोमियम के लिए क्रोमेट का वर्ड यूज़ कर देते हैं। ठीक है, जब आपके पास एनायनिक कम्प्लेक्स होंगे तब। उसके बाद आपके पास आते हैं नेक्स्ट जो टर्म है कि जो लिगेंड्स अगर आपके पास किसी एक चीज़ में बहुत एक से ज़्यादा पाए जाएँ, यानी मल्टीपल लिगेंड्स आपके पास हों, एक सिंगल लिगेंड ना हो, तो उस टाइम उनका लिगेंड्स का ऑर्डर क्या होगा। तो लिगेंड्स का ऑर्डर क्या होता है कि हमेशा हम इनायनिक या न्यूट्रल या केटायनिक, पहले तो ये रूल फॉलो किया जाता है पहले कि नेगेटिव लिगेंड्स को पहले नाम देना है, फिर न्यूट्रल लिगेंड्स को नाम देना है, फिर केटायनिक को देना है, पहले ये नाम दिया जाता था। अब ज़्यादातर ये रूल है कि आपके जो लिगेंड जितना भी अटैच आपके पास हों, जितने मर्जी आ जाएँ, चाहे 6 7 8 9 जितने मर्जी आ जाएँ, आप उनको नाम अल्फ़ाबेटिकली दोगे। अल्फ़ाबेटिकली मतलब A B C के अकॉर्डिंगली नाम आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही है ना। तो ये पॉजिटिव चीज़ है तो उसका नाम पहले आएगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें मेटल जो है वो कौन है, दिस इज़ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो आपके पास आ रहे हैं ये क्या है, ये आपके पास दीज आर द लिगेंड्स। ठीक है, तो जो लिगेंड्स हैं, अगर हमें लिगेंड्स को नाम देना है मोर देन वन हो तो वी कैन फॉलो द रूल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। इसमें देखो अमोनिया ए से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन सी से, नाइट्रिको या नाइट्रो जो भी आ रहा है वो एन से। ठीक है, AON इसका मतलब पहले जो नाम दिया जाएगा कंपाउंड में किसको दिया जाएगा, इस वाले को। अब इस वाले में देख सकते हो आप कि अमीन जो है, अमीन अमीन कौन सा कम्प्लेक्स है, इसमें अमीन पे न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल होते हैं उनका नाम जैसा है वैसे ही आता है। दिस इज अमीन, अमोनिया से अमीना आ गया आपके पास। इसके साथ बाहर क्या लिखा हुआ है, फोर, फोर मतलब टेट्रा। आप देखो टेट्रा, डाई ट्राई पेंटा, ये जो वर्ड यूज़ करते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कंसिडर नहीं किए जाते। अगर ये कंसिडर होते तो टी वाला तो नाम स्टैंड पे आता। हमने इन लफ्ज़ों को छोड़ के हम जो कंसिडर्ड लिगेंड है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टेट्रा एमीना के, Cl जो है, Cl क्या है, इट इज़ अ नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड्स को हम आखिर में ओ का वर्ड एस यूज़ करते हैं। तो क्लोराइड से क्लोरिडो, या कुछ बुक्स में आपको क्लोरो भी मिलेगा, ट्राई अमीन क्लोरो या ट्राई अमीन क्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद नाइट्रो है। नाइट्रो आपके पास कौन सा लिगेंड है, नाइट्रो भी आपके पास नेगेटिव लिगेंड में चला जाएगा, तो नाइट्रिटो। ठीक है, ये नाइट्राइट है, तो नाइट्रिट्रो या नाइट्रो लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रो, और उसके बाद मेटल का नाम दिया गया। अब मेटल के नाम में देखो आपके पास क्या आ रहा है, इट इज़ प्लाटिनम। तो पॉजिटिव चीज़ जब होती है तो मेटल का नाम जो होता है वैसे का वैसे उतर आता है। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई इसकी नेमिंग आ गई कि कैसे हम इसको नेम करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं कि अगर लिगेंड एक जैसे लिगेंड एक से ज़्यादा पाए जाते हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल CN6 है तो उसके साथ हेक्सा लिख देंगे, CO4 है तो टेट्रा लिख देंगे, और H2O4 है और क्लोरीन 3 है तो देखो यहाँ पर टेट्रा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, टेट्रा एक्वा और क्लोरो के ट्राई मॉलिक्यूल्स हैं। अब नेमिंग देखते हुए हम कैसे देंगे, सबसे पहले एक्वा ए से शुरू होता है, क्लोरो सी से, तो टेट्रा को छोड़ दो, एक्वा ए से है तो एक्वा वाला पहले आएगा, क्लोरो वाला बाद में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये डाई ट्राई पेंटा हम जब नाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे लिगेंड्स भी हो सकते हैं जो चिलेटिंग होते हैं। चिलेटिंग लिगेंड्स वो होते हैं जिसमें एक ही लिगेंड में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल EN का मतलब होता है डाईथाइलेमीन। ऐसे कंपाउंड्स में फिर हम बाई ट्राई सॉरी डाई ट्राई और टेट्रा का वर्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनके नाम में पहले से ही डाई का वर्ड या ट्राई का वर्ड शामिल होता है। जैसे एथिलीन डाई अमीन, इसके नाम में पहले क्या वर्ड शामिल है, डाई का। तो जब डाई मीन शामिल है वर्ड,
या जैसे आपके पास ट्राई अल्काइल फॉस्फीन पहले से उनमें ट्राई शामिल है, तो ऐसे कंपाउंड में फिर हम क्या करते हैं, हम इन कंपाउंड्स में ये दो वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ का बार बार डाई ट्राई तो नहीं लगेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये आपके पास जो चीज़ है वो आपके पास चिलेटिंग लिगेंड है, हम 2 के लिए बिस यूज़ कर लेते हैं, 3 के लिए ट्रिस कर लेते हैं, 4 के लिए टेट्रा किस और 5 के लिए पेंटा किस। तो ये प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है उस लिगेंड के नाम से पहले। तो अगर मैं आपसे कहूँ इस कंपाउंड को नाम देना है तो हम कैसे देंगे, आप सबसे पहले देखोगे नेगेटिव चीज़ है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम पहले नाम देंगे। जब हमारे पास इस तरह के चिलेटिंग लिगेंड्स आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे Cl2 है तो हम सबसे पहले देखेंगे ये C से शुरू होता है और ये थाइलिन डाइअमीन है ई से, तो सिर्फ नाम देंगे तो सबसे पहले ई क्लोरो वाला पहले आएगा, तो डाई क्लोरो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बिस, बिस आ गया। फिर हम ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट इसलिए डालते हैं क्योंकि हमने उस चिलेटिंग लिगेंड का नाम देना होता है, इथाइलिन डाइअमीन। अब आपके पास पॉजिटिव लिगेंड है तो मेटल का नाम जो भी होगा वैसे का वैसा रह गया, तो कोबाल्ट, उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और फिर सल्फेट। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारे पास जो चीज़ रहेगी ये लास्ट में कैलकुलेट करने वाली वो है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर वाला चार्ज नहीं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपके पास आती है हम उसके ऊपर वाला चार्ज नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव +1 +3 या जो भी लिखा हुआ, ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। ये जो इसके अंदर मेटल लिखी होती है ना, इसके ऊपर चार्ज आता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ये अब कैसे निकलता है, इसके निकालने का तरीका है वो हम देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहला काम तो आपके पास जो भी चीज़ दी गई हो, आप देखो आपके पास जो कंपाउंड दिया गया है उसमें काउंटर अन के साथ दिया गया है या नहीं। काउंटर अन के साथ दिया गया है तो फिर हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि ये दो चीज़ें इनको ब्रेक करते हैं। ठीक है, आप समझो इनको आइंस में डिवाइड करें, तो जब आइंस में डिवाइड करेंगे तो क्या स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ अलग होती है, ये नहीं होता स्क्वायर ब्रैकेट खुद अंदर से भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे K3 है और ये सेपरेट होता है। K3 का मतलब ये है कि इसमें 3 पॉजिटिव इसके आइन है, तो ये रिमेंबर दैट जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ कहाँ पे आएगी, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। अगर ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ 3 नेगेटिव होगा। अब देखो यहाँ 3 लिखने से ये तो नहीं पता चल रहा ये पॉजिटिव नीचे का, लेकिन मुझे पता है कि एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है, तो 3 के ऊपर क्या हो जाएंगे +3, तो अगर इसके ऊपर +3 है तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ऑलवेज -3 होना चाहिए। तो ये चीज़ वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब उसने क्या किया आपके पास, यहाँ पे हमने क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी होती है, मेटल की, तो हमारा काम सिर्फ किस चीज़ से, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। ठीक है, हम मेटल को नहीं देखेंगे, जो बाहर काउंटर आए उसको नहीं देखेंगे। मेटल का फाइंड करना है, मैंने उसके लिए वर्ड लिख दिया x प्लस एक सियानो ग्रुप -1 चार्ज देता है, तो 6 कितने दे देंगे, -1 × 6, -1 × 6 मतलब -6 हो गया, इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपने इक्वल के बाद वो चार्ज लिखना होता है जिसके ऊपर क्या आ जाता है -3 या +3 आता है, ये -3 है तो यहाँ पे -3 लिख दिया। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है उसकी बात करें, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई आएगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है, -3 -2 -4 जो भी आपके पास आ जाए। इस वक्त मेरे सामने -3 है तो -3 यहाँ पे आ गया। x इज इक्वल टू जो आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -6 है, इक्वल के बाद जाके प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 - 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, इस वक्त इस क्वेश्चन में आयरन के साथ क्या आ गया 3। तो ये जो कंपाउंड्स हम लिखते हैं ना, जो नाम देते हैं, तो ये जो आपको ब्रैकेट के बाहर चीज़ें नज़र आती हैं रोमन न्यूमरल में, इसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, और ये मेटल का होता है, ये हम खुद वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास क्या है CrH2O4 Cl2 ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे तो काउंटर आयन नहीं है, लेकिन ये पहले से मुझे ये बता दिया गया है कि इस क्वेश्चन में आपके पास कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के +1 है। अगर ना बताया गया तो इसका मतलब साफ काउंटर आयन लाजमी देते। अब इसका मतलब क्या है कि हम वैल्यूज कैसे लिखेंगे, एक्वा जो होता है वो 0 होता है, इसको कोई चार्ज ये प्रोवाइड नहीं करता, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो जी क्रोमियम की जगह x आ गया, वाटर की जगह पर 0 × 4 हो गया, 4 है, क्लोरीन -1 एक देता है, 2 चार देंगे -2,
x इज इक्वल टू प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 क्यों आया, क्योंकि स्केल के ऊपर 1 चार्ज था। ये माइनस 2 जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया है, आपके पास x इज इक्वल टू 3 आ गया। कोबाल्ट सॉरी क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज आपके पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो हम इस कंपाउंड को अगर नाम देंगे तो आप क्या नाम दोगे, चलिए इस चीज़ का नाम हम देंगे तो क्या देंगे, नाम के लिए देखो भाई क्या आएगा यहाँ पे। सबसे पहले लिगेंड्स, सबसे पहले हमने देखा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ कोई मौजूद नहीं, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो जो भी मेटल का नाम होगा वैसे का वैसा रह जाएगा। वाटर है एक्वा ए से, क्लोरो सी से, तो क्या नाम आ जाएगा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो या क्लोरिडो। पॉजिटिव चार्ज था बाहर तो हमने इसलिए लिखा क्रोमियम, वैल्यू क्या आ गई इसकी 3, तो यहाँ पे रोमन नंबर 3 आ गया, ये इसका नाम बन गया। लेकिन अगर इसके साथ काउंटर आइन मौजूद नहीं होता तो इसके नाम के आखिर में हम वर्ड आइन लिखते हैं, तो ये बताता है कि काउंटर आइन इज एब्सेंट। ठीक है, इसी तरह आपके पास है निकल, निकल के साथ चीज़ अटैच हुई हुई है कार्बन आइन, उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं, तो इसका मतलब जीरो है। तो अगर इस तरह के कंपाउंड में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस कार्बन आइन के ऊपर 0 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इसके बाद इक्वल टू 0 आ गया, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या देती है 0। अगर इस तरह के कंपाउंड को हम नाम देंगे तो कैसे देंगे, मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस तरह के कंपाउंड के आखिर में आइन भी नहीं आएगा। कितने लिगेंड्स हैं, 4, टेट्रा कार्बोनाइल निकल, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर हम मेटल के नाम को चेंज नहीं करते, तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल ब्रैकेट में 0 विच रिप्रेजेंट दैट निकल की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है।